नमस्कार दोस्तों। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो हमने स्लाइड लगा रखी है, इसमें आपको साफ-साफ समझ में आ जाएगा कि हम आज बात किसकी करने वाले हैं। हम एक बात करने वाले हैं एक ऐसे इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, जो कि एफडी से ज़्यादा रिटर्न देता है, ठीक है? एफडी तो एक फिक्स हो गया है कि भाई हमने एक पर्टिकुलर रिटर्न के साथ में हमने हमारा पैसा जमा करा है और उसी के साथ हमको रिटर्न भी मिलेगा। जो एफडी से ज़्यादा रिटर्न, ये जो हमारा जो ऑप्शन रहेगा, ये एफडी से भी ज़्यादा रिटर्न देता है, लेकिन इसमें ना शेयर मार्केट जितना रिस्क नहीं होता है। इसका इसका नाम हम क्या बोल रहे हैं, इसको कॉर्पोरेट बॉन्ड बोल रहे हैं। सिंपल शब्दों में आपको बोलूं तो एफडी में हम क्या करते हैं, बैंक को पैसा देते हैं। सिंपल है। एफडी में हम क्या करते हैं, बैंक को पैसा देते हैं, और कॉर्पोरेट बॉन्ड में हम कंपनी को क्या करते हैं, कंपनी को हम उधार देते हैं। ठीक है, कंपनियों को हम उधार देते हैं और कंपनी हमें क्या हर साल एक फिक्स क्या करती है, इंटरेस्ट देती है। सो ये सिंपल पॉइंट है इस बात का। ठीक है, आगे हम देखें तो देखिए, अब देखिए दोस्तों, अब देखिए कि ना इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया में 3 जोन होते हैं। अब वो कौन कौन से जोन हो, मैं आपको वही समझा देता हूं। सबसे पहले आता है एफडी, जो कि सेफ है, पर रिटर्न कम से कम 5 से 7% मतलब कम रहता है। बेसिकली इसमें टेंशन फ्री रहता है यार, कुछ लगाना नहीं है, बैंक में आपका पैसा पड़ा है और सिंपल ही है कि आपको उसका रिटर्न मिलते जा रहा है। अब आता है दूसरा ऑप्शन, जो कि शेयर मार्केट है। ठीक है, शेयर मार्केट में क्या है कि शेयर मार्केट में आपको रिटर्न तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन यहां पर क्या होता है, पर टेंशन भी बहुत ज्यादा हो जाती है कि नहीं? मतलब आप सिंपल है भाई, उसमें बहुत ज्यादा आपको ये, या तो आपको पैसा लगाना आना चाहिए, उसके रिटर्न्स निकालने के सारे एस्पेक्ट, हम टेक्निकल फंडामेंटल सारी चीजें आनी चाहिए, या फिर आपको कोई ये टिप्स के चक्कर में रहना पड़ता है जो दूसरे के भरोसे, जो कि आपको लॉस में भी बिट सकते हैं। तो ये सारी चीजें उसमें रहती है। और बीच का जो जोन है, जिसे हम कहते हैं इसको गोल्ड लॉक जोन बोलते हैं, गोल्डी लॉक जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गोल्डी लॉक जोन बोलते हैं। और यहीं पर आता है कारपोरेट बॉन्ड्स। इसमें क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूं। इसमें रिटर्न आपको 9 से लगा करके 13% तक जो है वो आपको मिल सकता है। रिस्क क्या हो सकता है इससे, एफडी से थोड़ा ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? लेकिन हाँ, मतलब इसमें रिस्क जो है वो एफडी से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन शेयर मार्केट से बहुत कम है। ठीक है, ये बात यहां पर आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, वो मैं क्या सारी चीजें वो मैं आपको आगे जाकर के पूरा क्लियर करते चलूंगा। अब आगे हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए कि बहुत से लोग यहां पर गलती करते हैं, और वो क्या करते हैं कि बॉन्ड खरीदने का मतलब ये हो गया कि कंपनी का मालिक बनना नहीं होता है। याद रखना, कभी भी हम जैसे भाई, बॉन्ड खरीदना क्या मतलब होता है? अब किसी भी बॉन्ड का मतलब है कंपनी को लोन देना। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहां पर क्लियर बता देता हूं कि जैसे एक बैंक कंपनी को 20 से 22% पे लोन देता है, जैसे बैंक कंपनी को 20 से 22% का लोन देता है, वैसे ही कंपनी बॉन्ड इशू करती है। ठीक है, और आपसे 10 से 13% पे पैसा लेती है, मतलब वो आपको ब्याज देगी, और यही जो है वो बैंक का काम आप कर रहे हो। तो सिंपल है भाई, वो बैंक का काम आप कर रहे हो, तो आपको वो आपका रिटर्न दे देगी, है ना? 9 से लगा कर हम जो 13% की हम बात कर रहे हैं, वो रिटर्न हमको दे देगी। जबकि क्योंकि जो कंपनी से अगर वो लेने जाएगी तो उसको 20 से 22% का इंटरेस्ट देने पड़ेगा। तो ये सिंपल उनके लिए स्ट्रेटेजिकल काम रहता है, जिसमें विन विन दोनों के लिए सिचुएशन रहती है। कंपनी को भी पैसा मिल गया, प्लस हमको भी एक अच्छा खासा रिटर्न मिल गया। ठीक है, तो ये काफी अच्छी एक स्ट्रेटेजी समझ में आती है मार्केट में। ठीक है, अब देखिए अगली बात, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है, मतलब कि कॉर्पोरेट जो बॉन्ड है, वो कॉर्पोरेट बॉन्ड सबके लिए नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये परफेक्ट होते हैं। और वो कौन कौन से जो लोग हैं, जो जिनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए, जो रिटायर्ड लोग हैं, जिनके रेगुलर इनकम चाहिए, वो उनके लिए बहुत अच्छा है। जो हाउस वाइफ जो है, जो सैलरी के बिना इनकम चाहती हैं, जो मतलब उनके पास तो कोई हाउस वाइफ है, उनकी कोई सैलरी तो होती नहीं है, लेकिन उनको कोई इनकम चाहिए, तो ये वो यहां पर कर सकती है। और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जो क्या कर सकते हैं, जो कंजर्वेटिव, जो रिस्क से डरते हैं, ये उनके लिए हो सकती है। और जो शेयर मार्केट वाले जो कि क्या कर सकते हैं, पोर्टफोलियो को बैलेंस करना चाहते हैं, ये उनको लिए ऑप्शंस हो सकते हैं। राइट, तो मैंने ये वाली बात भी क्लियर कर दी कि भाई इनमें कौन कौन लोग यहां पर ऐड करना और रहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि कंपनी कंपनी जो है वो पैसा वापस देगी कि नहीं देगी है। मतलब इसका कुछ तो एक पैरामीटर होना चाहिए भाई, नहीं तो हमने उनको दे दिया और वो हमको दे ही ना, वो डूब गई, तो फिर हमारे पास में क्या है उसके लिए। तो देखिए, याद रखना, इसका जवाब सिंपल देनी होती है, क्रेडिट रेटिंग। कौन सी? अब ये क्रेडिट रेटिंग क्या है? क्रेडिट रेटिंग में मैं आपको क्लियर करता हूं। सबसे पहले समझिए कि सिंपल टेरिफ जो है वो यानी कि जो ट्रैफिक सिग्नल समझो। यहां पर देखिए कि ट्रिपल ए और डबल ए,
मतलब कि 2 बार ये बहुत ज़्यादा सेफ है। इसकी क्रेडिट रेटिंग, किसी भी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग बहुत समझना बहुत ज़्यादा अच्छे से। देखिए उनकी सबकी एक क्रेडिट, कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग होती है। मैं आपको किसी और वीडियो या फिर इसी वीडियो के एंड में मैं आपको समझाऊंगा कि किसी भी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग को कैसे देखा जाता है। तो देखिए ए और बी भी यहां पर थोड़ा रिस्क है, और यहां पर मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि बी और बी, यहां पर जो रेड सिग्नल दिख रहा है इसका मतलब ये जो है ना मतलब कि जुआ, इसको समझो, आपको हो सकता है दिक्कत भी हो जाए। तो बिगनर हो तो रूल सिंपल रखो कि सिर्फ ए या फिर कह सकते हैं अगर क्लीन है तो भाई ग्रीन 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 जो सिग्नल है ना वहीं पर अपना जो है वो दिमाग खपाओ, वरना ना आपको दिक्कत भी हो सकती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली जो स्ट्रेटजी की, वो है देखिए, तो यहां पर 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है 2 तरह के बॉन्ड है, और एक सिक्योर बॉन्ड और एक अनसिक्योर्ड बॉन्ड। सिक्योर बॉन्ड क्या होता है वो मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने जो प्रॉपर्टी है, वो लैंड है, जो उसकी कंपनी की जो प्रॉपर्टी है, वो जमीन है, उसकी मशीनरी को गिरवी रखी रखी होती है, और अगर कंपनी बंद हुई तो पहले बॉन्ड होल्डर को पैसा मिलेगा। तो ये बहुत ज्यादा सिक्योर है। आप देखिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये थोड़ा सा, कभी भी कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड में जब पैसा लगाता है तो उसके मन में सबसे पहले सिंपल यही सवाल आता है कि यार हमको पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये भी देखना बहुत जरूरी है कि वो सिक्योर बॉन्ड कौन कौन से हैं। वो कंपनी के बारे में मैंने आपको रेटिंग, जो क्रेडिट रेटिंग के बारे में आपको बताया है कि किस तरीके की रेटिंग को आपको प्रिपेयर करना है, और जो सिक्योर सिक्योर बॉन्ड है उसको कैसे ध्यान रखना है। तो कंपनी ने प्रॉपर्टी, लैंड, मशीन गिरवी रखी है, तो और उसकी एक रूल है कि वो सबसे पहले जो जिन्होंने जो बॉन्ड जो दिए हैं, जो पहले बॉन्ड होल्डर को ही पैसा मिलेगा। अनसिक्योर बॉन्ड कौन होते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, सिर्फ कंपनी के वचन पर पैसा। मतलब कि यहां पर क्या होता है, यहां पर देवसेना का वचन ही शासन है, ये बाहुबली में वचन ही शासन है। तो यही एक चीज यहां पर बिगनर के लिए क्लियर रूल, मैं आपको वही कह रहा हूं कि भैया सिर्फ सिक्योर बॉन्ड पे ही फोकस करना है, अदरवाइज आप थोड़े फंस सकते हैं। ठीक है, अब याद रखना कंपनी का हेल्थ चेक कैसे करना है। देखो बॉन्ड लेने से पहले कंपनी की हेल्थ चेक बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो 3 पैरामीटर आपको मैं बता देता हूं कि कंपनी के हेल्थ चेक को कैसे करना है। कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं इसको भी देखना है, और उसके लिए देखिए अब उसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। उसके डेप्थ ज्यादा तो नहीं है, मतलब उसने कहीं से बहुत ज्यादा उधारी तो नहीं ली है भैया, है ना, वो भी देखना बहुत ज्यादा है। बॉन्ड लिस्टेड है या नहीं है, एनएसई बीएससी पे लिस्टेड है कि नहीं है वो बॉन्ड, वो भी बहुत देखना ज्यादा जरूरी है। तो अनलिस्टेड बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि पैसा जो है वो फंस भी सकता है अगर वो अनलिस्टेड हुआ तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको देखने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीजें बताता हूं कि कूपन वर्सेस वाईटीएम क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट हो। अब ध्यान से समझना दोस्तों कि कूपन का मतलब जो इंटरेस्ट लिखा होता है, मतलब क्या होता है कूपन, मतलब अगर आप समझो कि जो इंटरेस्ट जहां पर जो लिखा होता है, वाईटीएम जो एक्चुअल रिटर्न मिलता है ना, जो उसको बोलते हैं येल्ड टू मैच्योरिटी। कूपन वर्सेस येल्ड टू मैच्योरिटी का मतलब यहीं पर सिंपल समझ में आ गया। अब मैं एग्जांपल से समझा देता हूं। आपने बॉन्ड 95 रुपए में खरीदा, समझ में आया, 95 रुपए, मैच्योरिटी 100 पे मिलेगा, तो रिटर्न कूपन से ज्यादा हो जाता है। मतलब रिटर्न क्या हो गया, आपने कूपन जो दिया था उससे ज्यादा हो गया। इसीलिए हमेशा वाईटीएम देखो, कूपन नहीं देखना है। ठीक है, उसका वाईटीएम देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं ये इस वाले जो यहां जो इस जो पेज है, ये स्लाइड का मतलब पूरा का पूरा यही पर यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए कि अगर आप यहां पर क्या होता है, कंपाउंडिंग का क्या चक्कर है वो मैं आपको समझा दूं। अगर आपने इंटरेस्ट निकाल के खर्चा कर देते हैं, मतलब आप इंटरेस्ट अगर आपने निकाल के खर्चा भी कर देते हो तो पैसा वहीं रुक जाता है। लेकिन अगर इंटरेस्ट से, उसी इंटरेस्ट से दोबारा बॉन्ड या कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड या एसआईपी कर दो, तो वही पैसा कंपाउंड हो जाता है। यही जो है वो अमीर और जो है एवरेज आदमी का फर्क भी होता है। मतलब ये सभी लोगों में एक फर्क होता है कि भैया जो आपको वो पैसा आया है, अगर वो आप देखो यहां तो कोई इंटरेस्ट या कंपाउंडिंग का कोई लोचा नहीं है, लेकिन जैसे ही वो आपने वो जो पैसा आया उसको अगर आपने म्यूचुअल फंड या एसआईपी में कर दिया, तो भैया आपको वो एक प्रकार से एक रिटर्न मिल जाता है, एक म्यूचुअल रिटर्न है, एक इंटरेस्ट निकल के आ जाता है आपको। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कंपाउंडिंग हो जाती है वो चीजें। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीजें चलाता हूं। ठीक है, अब आगे के हिसाब से और उसे अलग होना चाहिए, मतलब कि आगे के हिसाब से स्ट्रेटजी, मतलब कि यहां पर क्या मतलब हुआ भैया, देखो एज के एज के हिसाब से अलग होना चाहिए, और वो एज का क्या फैक्टर है वो मैं आपको क्लियर करता हूं। जैसे मान लो कि यंग है, 20 से 35 साल का है, तो वो बॉन्ड इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, बॉन्ड इंटरेस्ट इक्वल टू म्यूचुअल फंड एसआईपी। ठीक है,
ये भी ध्यान रखना है। और जिसकी अगर मिडिल एज है 40 से 50 साल, वो हाफ री इन्वेस्टमेंट और हाफ सेफ्टी, ये दोनों को ध्यान रखना है। और अगर जो रिटायरमेंट है उसको बॉन्ड इंटरेस्ट, और उसको कौन कौन सा, एक बॉन्ड का इंटरेस्ट और एफडी और जो है वो लिक्विडिटी फंड, उसको क्लियर रखना है। या फिर कह सकते हैं कि लिक्विडिटी फंड, ये ध्यान रखना है। एज के हिसाब से अलग अलग होना चाहिए, मतलब जो बॉन्ड है वो स्ट्रेटजी अलग अलग होना चाहिए। मैंने क्या बोला कि बॉन्ड इंटरेस्ट प्लस वो म्यूचुअल फंड में वहां पर एसआईपी कर देगा। ये किसके लिए? 20 से 35 साल। और जो मिडिल एज वाले हैं वो क्या करेंगे भैया, देखो हाफ इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्ट करेंगे, किसका? जो ब्याज है या कह सकते हैं जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से हाफ री इन्वेस्टमेंट करेंगे और हाफ सेफली करेंगे, सेफ्टी रखेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई उनकी एज ऐसी है। और रिटायरमेंट वाला बंदा के सबसे पहले तो बॉन्ड इंटरेस्ट पे सीधे सीधे एफडी और लिक्विडिटी फंड में डालना है, लिक्विड फंड में डालना है, और कहीं नहीं करना है, ठीक है। अब आगे की मैं और चर्चा कर देता हूं। देखिए, एक लाइन में समझो। अब ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है मैंने आपको यहां पर समझा दिया है कि यहां पर क्या होता है, द असेट्स एज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहां पर देखिए कि एफडी वर्सेस बॉन्ड वर्सेस म्यूचुअल फंड, यहां पर ये क्लियर दिया है कि एफडी और म्यूचुअल फंड और कॉर्पोरेट बॉन्ड और इसमें तीनों में। तो देखो एफडी जो है वो यानी कि नींद अच्छी पैसा स्लो, सीधी सी बात में अगर ये इसको पूरी तरीके से एक सिंपल वर्ड में मैं अगर क्लियरिफिकेशन दूं तो आपको नींद अच्छी आ जाएगी और पैसा आपको कम बनेगा, ठीक है। ये यहां पर सीधा से लिखा हुआ कि 5 से 7% की गारंटी रहती है। और वहीं पर बॉन्ड जो होता है, नींद भी अच्छी पैसा भी अच्छा, ये देखो सबसे अच्छी चीज याद रखना। बट म्यूचुअल फंड में पैसा तेज पर नींद कम आएगी। सिंपल है, मतलब कि थोड़ा, क्योंकि भाई आपको हो सकता है कि यार वो उतना रिटर्न ना दे, तो थोड़ा म्यूचुअल फंड के साथ में पंगा हो सकता है। इसीलिए स्मार्ट जो इन्वेस्टर्स है ना, वो तीनों को मिक्स कर देता है। इसलिए उसका एक जो रहता है, जो डेरिवेटिव रहने का, वो काफी अच्छा रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट इनकम आपके टैक्स स्लैब्स के हिसाब से टैक्सेबल है कि नहीं है, वो हम ध्यान रखेंगे। क्या मतलब हुआ भैया? देखो टीडीएस जो रहता है वो 10% कट सकता है, इसमें जो टीडीएस रहता है वो 10, लेकिन आईटीआर में एडजस्ट हो जाता है, ये भी क्लियर हो जाता है, ठीक है। मतलब वो बेसिकली हमारा ये इस पेजेस का मतलब ये बॉन्ड यानी कि बेचने पे कैपिटल गेन्स लगता है। यानी कि क्या मतलब हुआ, शॉर्ट टर्म्स या लॉन्ग टर्म्स होल्डिंग पे डिपेंड करता है। ये पूरी चीजें जो है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पे डिपेंड करता है कि क्योंकि अगर बॉन्ड बेचने पे आपको कैपिटल गेन्स लगना चालू हो जाता है, ठीक है। अब आगे की हम एक और चीज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो भैया एक चीज हो गई कि बॉन्ड लेने से पहले अब ये 5 सवाल बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। सबसे पहले क्रेडिट रेटिंग को चेक करना है, बॉन्ड सिक्योर है कि नहीं उसको समझना है, डेप्थ कंट्रोल में है कि नहीं, उसकी जो उधारी है उसकी कंट्रोल में है कि नहीं तो बस लिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। एक्सचेंज पे लिस्टेड है कि नहीं है, मतलब एनएसई बीएसई पे लिस्टेड है कि नहीं, वो चेक करना है। स्ट्रेटजी क्लियर है कि नहीं है, वो बहुत ज्यादा इनकम या कंपाउंडिंग चल रही है कि नहीं, वो ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब हाँ है तो आप सेफ इन्वेस्टर की तरफ यानी कि बॉन्ड जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है उसकी तरफ जा सकते हैं। तो अगर दोस्तों, तो देखिए ये थी हमारी आज की। तो दोस्तों अगर आप भी एफडी से बोर हो चुके हैं और शेयर मार्केट के टेंशन नहीं चाहते हैं ना, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड एक जबरदस्त ऑप्शन हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।